रचना मैम, आज बजिंग स्टॉक में कोई भी तेजी वाला स्टॉक तो मिला नहीं, मंदी वाले ही बहुत सारे मिल गए, तो जरा उन पे ही बात कर ली जाए। पहला नाम तो है फोर्स मोटर का। यहाँ पर बोर्ड ने कमर्शियल पेपर के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। आप इसे कैसे देख रहे हो? फोर्स मोटर पहले चला, फिर टूटा, फिर वापस चला, आउट परफॉर्म तो करा इसने मार्केट को हाल फिलहाल में। अभी क्या किया जाए इसमें? देखिए, फिलहाल तो इसमें प्राइस एक्शन के हिसाब से काफी एकदम से गिरावट आई है। वर्टिकल फॉल काइंड ऑफ हुआ है बिकॉज ऑफ द गैप एंड ऑल। एंड अब इसका जो हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है उसके हिसाब से अगला जो सपोर्ट बनेगा इसमें दैट विल बी एट अ लेवल ऑफ अराउंड 750। तो यहाँ से थोड़ा फर्दर गिरावट बने ऐसे पूरे चांसेस है। और अगर फ्रेश एंट्री इसमें किसी ने करनी हो तो 750, 7,600 के आसपास वुड बी अ गुड लेवल टू एंटर। तो साढ़े सात आपको हजार सॉरी। 7,500, 2 मिनट के लिए मैं घबरा ही गया था मैम 750 सुन के, लेकिन 7,500 है जिसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है बारी अपस्ट्रीम स्टॉक्स की। मैम, जिस तरह क्रूड नीचे आ रहा है पूरी तरह से, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, रिलायंस सबके सब टर्मोइल में आ गए। रिलायंस में हमने बात की, 1180 का आपने लेवल दिया, लेकिन ओएनजीसी और ऑयल इंडिया इनमें क्या करें? जी, ओएनजीसी की जहां तक बात है, दिस काउंटर कैन गो फर्दर डाउन। अभी हम 218 पे बैठे हुए, इसका सपोर्ट जो है वो 200 के नीचे बनता है, करीब करीब अराउंड द लेवल ऑफ 193। तो यहाँ से हम 20-25 रुपए की फर्दर गिरावट देख रहे हैं इस काउंटर में। और उससे पहले अगर सपोर्ट बनेगा भी तो वो होल्ड करे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे चांसेस कम रहेंगे। तो इसमें अगर फ्रेश एंट्री किसी ने बनानी है तो 200 के नीचे ही बनाए। इसके अलावा मैम, टाटा मोटर्स सबका चहेता भी है और बहुत बुरी तरह टूटा भी है। जैगवार ने अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करनी बंद कर दी हैं यूएस में टैरिफ्स को देखते हुए। सो पहले तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली टाटा मोटर पे आएगा, फिर स्लोली एंड स्टेडली सारी एंसिलरी कंपनीज पे आना शुरू हो जाएगा जो कि इससे रिलेटेड है। तो टाटा मोटर्स को पहले कैसे देखा जाए? देखिए, ये सारे सेक्टर्स और ये स्पेसिफिक नेम्स जो ये ग्लोबल मेहम की वजह से इम्पैक्ट होके गिरना शुरू करे हैं, इनके रिवर्स होने का या तो इनकी गिरावट को थमने का तभी चांस बनेगा जब या तो कोई पॉजिटिव न्यूज आगे जाके हमें मिले रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ रिवर्सल ऑन टैरिफ्स एक्सेट्रा, व्हिच कुड हैपन ओवर अ फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम। बट तब तक इनमें सेंटीमेंट जो है वो खराब हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मार्केट थमता भी है तो जो नाम सबसे पहले टर्न करेगी उनमें ये नहीं होंगे। तो क्योंकि इनका सेंटीमेंट सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है, तो यहाँ पे उस चीज को नजर में रखते हुए 500 का एक लेवल है जो 500 520 के आसपास एक सपोर्ट बनता है इसमें। अगर पार्ट इन्वेस्टमेंट कोई भी करता है तो उस लेवल के, उस जोन के आसपास कर सकता है। अदरवाइज मार्केट के टर्न के लिए अगर आप इंतजार करने को रेडी है देन यू एंटर ओनली अबाउट 650। इसके अलावा मैम, एक बार डिलीवरी को और देखना। डिलीवरी आज पूरे बाजार की गिरावट में एटलीस्ट कुछ हद तक रिटेलिएट कर रहा था, थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही थी यहाँ पर। अभी आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? क्योंकि ये जो नंबर्स आए हैं, इनका जो एक्विजिशन इन्होंने किया है वो कुछ हद तक इनके लिए फेवरेबल था। सो क्या किया जाए यहाँ पर? ये आज की न्यूज के बेस्ड ही इसका मूव है और इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग है आज ये काउंटर। 240 के आसपास का जो सपोर्ट है, अगर वो होल्ड करके आने वाले टाइम में तो वेल एंड गुड। और कंसोलिडेटिंग मोड में है ये काफी टाइम से, तो उस हिसाब से भी वो जो रेंज है कंसोलिडेशन की, उसका लोअर एंड ऑफ द रेंज 240 ही बनता है। तो मेरे हिसाब से 270 जिसके करीब फिलहाल बैठा है, वहां से लेके 240 के बीच में ये थोड़ा टाइम रोटेट करेगा। और 240 होल्ड कर गया तो ओवर अ मीडियम टर्म दिस शुड डू वेल एंड मे क्रॉस 340 एज वेल। ओके, तो 340 तक के लेवल से पार करते हुए वैसे भी एक बड़ा स्टीप करेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑलरेडी दिखा चुका है, तो शायद पुल बैक के लिए भी आप इसको अदरवाइज देख सकते हैं। मैम, दो नाम और है। एक है सीमेंस। आज एक्स डिविडेंड एक्स डीमर्जर हुआ है, ये 1:1 इसका एक सीमेंस एनर्जी का डीमर्जर हुआ है। सो ये डीमर्जर के बाद पहले तो नीचे था, वो 50% फॉल लोगों को दिख भी रहा है, कुछ लोग घबरा भी रहे होंगे, लेकिन वो डीमर्जर है। सो अदरवाइज जो एक्स डीमर्ज्ड एंटिटी है सीमेंस की, वो आप कैसे देख रहे हो? देखिए, इसका करंट लेवल ऑफ 2800 के आसपास एक नया फॉर्मेशन होना होगा और वहां से फिर इसका एक अपना ही सेपरेट स्विंग शुरू होगा। पिछले प्राइस मूवमेंट से तो ये टोटली डिस्कनेक्ट होके बैठा है बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शन। बट नेवरदलेस आज का जो इसका लो है विच इज अराउंड लेवल ऑफ 2400, वहां से अगर ये होल्ड कर जाएगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट भी करेगा 200-300 रुपए के अंदर,
तो 2400 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक ऑल चांसेस कि आने वाले टाइम में दिस कुड डू वेल। एक और मैम, इंडसइंड बैंक, ये अपडेट भी आए, अपडेट वीक भी आए और उस दिन आए जिस दिन बाजार वैसे ही खराब था। सो यहाँ क्या किया जाए? देखिए इंडसइंड बैंक के बारे में एक तो उसका रिजल्ट कोई ज्यादा खास अच्छा एक्सपेक्टेड है नहीं, बट इवन अदरवाइज जो इसका डेवलपमेंट रिसेंटली हुआ है और जिस हिसाब से इसका लॉन्गर टर्म चार्ट है, मुझे ये डर है फ्रैंकली स्पीकिंग दिस काउंटर इज अराउंड 660 एट प्रेजेंट। आने वाले 6 मंथ्स के अंदर ये काउंटर हमें 350 के आसपास भी जाता हुआ अगर दिखाई दे तो दैट विल नॉट बी सरप्राइजिंग एज पर द चार्ट्स। सुनने में स्कैरी लग सकता है बट चार्ट पे ये चीज बहुत क्लियरली विजिबल हो रही है। तो आप इंडसइंड पे वैसे भी नज़र रखिए क्योंकि न्यूज़ फ्लोज ख़राब हैं, अपडेट्स भी ख़राब हैं और उसके बीच शेयर अपने नए लोज बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये सब वो स्टॉक जहाँ पे काफ़ी बज़ थी, खबरें थी, तो उन पे बात करना जरूरी था बजिंग स्टॉक्स में।